Today we will start exercise 11.6 of chapter 11, straight lines, from M.L. Agarwal for class 11 for ISC. अब बच्चे इंटरसेप्ट फॉर्म, अब यहां पे क्या आ रहा है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें हमारे पास इन्होंने थ्री फॉर्मूलाज दी। यहाँ पे थ्री फॉर्मूलाज क्या है वो देख। सबसे पहले ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। अगर कोई लाइन ऐसे इंटरसेप्ट बना रही है, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस बी, मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5, नेगेटिव भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है ऐसे, तो इस साइड पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है इंटरसेप्ट, ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए। तो वहां पे बच्चे हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो हम x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 ये लिख सकते हैं। कैसे? अगर इसको ड्राइव करना है वो भी हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट 0 b, ये है ना। स्लोप निकालो इसकी, 0 - b अपॉन a माइनस, ये आ गया। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला y - y1 0 इज इक्वल टू m x - x1 a। क्रॉस कर लो, या एक काम करो, y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो, -b अपॉन ए को x से करेंगे, -bx अपॉन ए आ जाएगा, -b अपॉन ए को -a से करेंगे +b हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब इसको इस साइड ले आओ। यार इसको पहले ही उस साइड ले जाते, क्या जरूरत थी, ऐसे पंगा ले रहे हैं। v को उस साइड ले जाओ, y अपॉन बी हो जाएगा, -b को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, -b को x से करेंगे -bx, -b को उससे करेंगे ab। यार क्या है, दिमाग में लग गया मेरा। बी को तो इस साइड ले गए शॉर्टकट के चक्कर में ना, तो यार नहीं दो। ए वाई इज इक्वल टू -bx प्लस ए बी, इसको इस साइड ले आओ, ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी, दोनों साइड को ए बी से डिवाइड कर दो। y अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू 1। मतलब जब भी इस टाइप से आएगा बेटा, ऐसे इंटरसेप्ट बने होंगे, उस टाइम हम सीधा इक्वेशन ऑफ लाइन के जगह पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। आगे समझ। यस सर। दूसरा, अगर बच्चे कोई इंटरसेप्ट ऐसे है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इस पे कोई इंटरसेप्ट बन रहा है ऐसे, ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉन है, उसकी लेंथ p दी है, कहते इसकी इक्वेशन p की फॉर्म में फाइंड करो। सबसे पहले परपेंडिकुलर है ना, और एंगल भी बोला हुआ है अल्फा, ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, p को मैं बाहर ले लेता हूं, ये 90 एंगल्स हैं, ये एंगल अल्फा है। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस अल्फा आ जाएगा ना। पूरा 90 होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है यस ना। सर। ये अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा आ गया, आ गया ना। अब ओ ए को भी अल्फा की फॉर्म में फाइंड कर लो, ओ बी को भी अल्फा की फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके ये एंगल भी आ जाएगा हमारे पास। तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा प्लस दिस, ये भी अल्फा आ जाएगा। तीनों का सम करेंगे ना, 180 के इक्वल रखेंगे, तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा हमारे पास, अल्फा आ जाएगा। उसके बाद बेटा ओ ए अपॉन ओ पी, ये पी पॉइंट नहीं था, ये तो एम है यार, ये लेंथ पी थी,
ओ ए अपॉन ओ एम लिख लो। इस अल्फा की अकॉर्डिंगली व्हाट इज ओ ए? दिस इज बेस। व्हाट इज ओ एम? नहीं, ओ ए बेस कैसे लिख दिया? 90 के अपोजिट है, हाइपोटेन्यूज है। ओ एम ये बेस हो गया, सीकेंड अल्फा आएगा, पर सीकेंड नहीं चाहिए मुझे। ओ ए अपॉन बेस पी, ये 1/cos अल्फा लिख लेते हैं हम इसको। ओ ए कितना आ जाएगा? पी अपॉन कॉस अल्फा आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम ओ बी फाइंड करें बेटा, वो हमारे पास आ जाएगा पी अपॉन साइन अल्फा आ जाएगा। दिस अभी हमने ये इंटरसेप्ट, ये लेंथ पी अपॉन साइन अल्फा आ गई। ये लेंथ कितनी आ गई? पी सॉरी, क्या है यार, दिमाग मेरा हिला रखा है, कॉस अल्फा। ये लेंथ क्या आ गई? पी अपॉन साइन अल्फा आ गई। आ गई। अब ये इंटरसेप्ट पता है, ये इंटरसेप्ट पता है, इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन अभी बताई थी। क्या बताया था अंशिका? Sir, x upon a plus y upon b is equals to 1. हाँ, ए की वैल्यू ये हो गई, ए पी अपॉन कॉस अल्फा हो गया, एक्स कॉस अल्फा हो जाएगा, एक्स कॉस अल्फा ही आ जाएगा ना, क्योंकि ए के प्लेस पे पी। एक सेकंड बेटा, आज पता नहीं किस। अब वाई बी की वैल्यू ये रही, पी अपॉन साइन अल्फा। साइन अल्फा ऊपर आ जाएगा, वाई साइन अल्फा अपॉन पी इज इक्वल टू 1। अब पी एलसीएम लेके उस साइड चला जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन बन। फिर से समझ लो, हमने तो सिर्फ ये रिजल्ट याद करना है, वो तो मैंने सिर्फ एक डेरिवेशन करवा दिया आपको। सर उधर फिर से पी नहीं देखो, है? ओ सॉरी, पी आया, बोला तो पी था। ऐसे यहां से ओरिजिन से इस ए बी लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉन है, उसकी लेंथ स्मॉल पी दी हुई है। कहते हैं जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ए बी, इस पी की फॉर्म में निकालनी है। तो ये याद रखें, ये अल्फा, ये एंगल हमें दिया होगा, इस लाइन का जो परपेंडिकुलर लाइन है पॉजिटिव साइड की तरफ एंगल जो है ओरिजिन के मतलब एक्स एक्सिस के साथ दिया होगा हमें। मतलब ये चीज दी है, परपेंडिकुलर की लेंथ दी है, और ये एंगल दिया है। उस टाइम हम ये वाला फॉर्मूला लगाए, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। समझ गए? रहेगा याद? यस सर। अब इसके बाद इन्होंने एक और दिया है, सिमेट्रिकल और डिस्टेंस फॉर्म। सिमेट्रिकल और डिस्टेंस फॉर्म। To find the equation of a straight line through the point x1 y1, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, कोई पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं हमें? x1 y1। A के कोऑर्डिनेट x1 y1 मैंने साथ ही लिख दिया। एंड विद इंक्लिनेशन थीटा इन द फॉर्म, जैसे एक लाइन है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, इस लाइन का एंगल क्या दिया है? थीटा दिया है। इंक्लिनेशन थीटा इन द फॉर्म, हमें प्रूफ क्या करना है? इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास दो दी हैं, x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा, मतलब x के नीचे कॉस, y के नीचे साइन, इज इक्वल टू आर। आर क्या दिया है? वेयर आर इज द डायरेक्टेड डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट एक्स वाई। इस लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दिया, इस पे कोई पॉइंट बी ले लिया मैंने, इस पे पॉइंट बी क्या ले लिया? बी। इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ये डिस्टेंस आर दिया हुआ है, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? आर। उन्होंने ये लिखा है वेयर आर इज द डायरेक्टेड
डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द पॉइंट दिस, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, मतलब जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई, तो ये आर, ये एक्स वन वाई वन, ये एंगल थीटा, ये तीन चीजें नहीं हुई है, मतलब चार ही होगी, आर, एक्स वन वाई वन, थीटा। तो एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा, एक्स के नीचे कॉस, वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा, इक्वल साइन है बीच में, इज इक्वल टू इस डिस्टेंस के इक्वल होगा, आर की इक्वल। ठीक है, यहां से अगर बच्चे मैं इसको इसके इक्वल करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स वन उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा। ऐसे ही इसको वाई माइनस वाई वन आर साइन थीटा, और y की वैल्यू निकालनी है तो y1 प्लस आर साइन थीटा। या ये हमारे पास दो इक्वेशन x और y की आ गई। समझ गए बच्चे? सर जब भी हमें सर तीनों कंडीशंस पता होनी चाहिए बस। पहली कंडीशन में फिर से एक बार बताता हूं। पहली कंडीशन में क्या था, ये इंटरसेप्ट, ये a डिस्टेंस, ये b डिस्टेंस, तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होगा। दूसरी कंडीशन में अगर कोई इंटरसेप्ट ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर, उसकी लेंथ गिवन है और ये एंगल अल्फा गिवन है, उस टाइम क्या था हमारे पास, एक्स कॉस अल्फा, एक्स इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। पी की फॉर्म में निकालना हो अगर इस इक्वेशन ऑफ लाइन को हमने पी की फॉर्म में निकालना तो उस टाइम ये होगा। तीसरा, फिर से मैं फिगर बनाता हूं, कोई पॉइंट है, उसका डायरेक्टेड डिस्टेंस, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, डायरेक्टेड डिस्टेंस r दिया है किसी पॉइंट b से जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, और एंगल थीटा है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ये वाली, चाहे ये सीधा लगा लो चाहे ये लगा लो, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स के नीचे क्या था कॉस, y माइनस वाई वन, वाई के नीचे क्या था साइन अल्फा थीटा, सॉरी थीटा ही है, हाँ मैं अल्फा लगा रहा था, इज इक्वल टू आर, आर की इक्वल होगा। ये तीन चीजें करनी है बेटा इस एक्सरसाइज के लिए। तीनों की कंडीशंस पता चल गई ना, कि कब क्या चीज अप्लाई होगी, क्या चीज फाइंड करनी है। सर अंडरस्टूड? हाँ जी बेटा। सर मुझे थर्ड कंडीशन नहीं समझ में आई। थर्ड कंडीशन में बता तो रहा हूँ कि क्या लिखा है उन्होंने, कि हमें क्या दिया होगा, क्या हमने करना है। उन्होंने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट एक्स वन वाई वन। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये एंगल हमें दिया है 30 डिग्री, यहाँ पे कोई पॉइंट है ए है, इसके कोऑर्डिनेट 2 3 ले लेते हैं हम, ले लिए, इसका किसी पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस आर है, इसके कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूं 5 6 या 7, कुछ भी ले लिया। तो ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स वाई, तो ये याद रखना है जो इक्वेशन ऑफ लाइन इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, ठीक है, आर की फॉर्म में, इस आर की डिस्टेंस की फॉर्म में, वो क्या होगी, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा, वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू आर होगा। बस ये याद रखना है, ए बी की इस लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन इस डायरेक्टेड डिस्टेंस की फॉर्म में ये चीज होगी, मतलब एक्स की वैल्यू 5 - 2 अपॉन कॉस थीटा कॉस 30, वाई 7 - 3 अपॉन साइन 30 इज इक्वल टू आर, जो भी दिया होगा वो ले लेंगे। ठीक है, समझ गए? यस सर। नाउ हम एक्सरसाइज शुरू करें।
अगर ये तीनों चीजें समझ आ गई तो एक्सरसाइज बहुत इजी है। एक्सरसाइज 11.6, फर्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 1। शिका, श्लेषा, इप्सिता, मनमोहित, सृष्टि। आज इफ्रा भी नहीं आई। अरे रब्बा। चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which makes intercept -3 and 2 on x-axis and y-axis। ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू रिस्पेक्ट। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला पहले का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, x अपॉन क्या था? A, sir, x upon A plus y upon B is equals to 1. अब x अपॉन x इंटरसेप्ट कितना है? -3। y अपॉन y इंटरसेप्ट कितना है? 2 इक्वल टू 1। यहाँ माइनस को ऊपर ले जाओ, एलसीएम लो 6, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। तो -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अगर माइनस कॉमन लेके उस साइड लेके जाना है, उस साइड ले जाओ तो भी चल जाएगा। 2x प्लस का हो जाएगा, 3y माइनस का हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन। समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. जो सेकंड पार्ट है, सेकंड सम, सॉरी, सेकंड सम, अश्लेषा, Yes, sir. find the equation of straight line which passes through point 1 minus 3 and makes an intercept on y-axis। जो y-axis पे इंटरसेप्ट है twice as long as x। अगर x पे a है तो y पे कितना इंटरसेप्ट है? 2a है। 2A. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू दिस, इस पॉइंट में से पास कर रही है 1 माइनस 3 में से। यहाँ पे छोटी सी फिगर बना, 1 माइनस 3 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। Yes. अब इस साइड भी जा सकती है, इस साइड भी जा सकती है, लाइन तो जा सकती है ना। Yes, sir. फिर क्या करें? हम्म, चलो Sir, मैं ऐसे वो बना रहा था। 2A को फॉर्मूला में लगा के। चलो कोई बात नहीं, दोनों नेगेटिव आएंगे या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, है ना। कोई बात नहीं, देखते हैं Yes, क्या sir. होता है। पर ट्वाइस बोला है, नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पे है और इस साइड भी लेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। हाँ, sir. फिर क्या करें? चलो देखते हैं, इस साइड बना लेते, ठीक है। 1 Okay. माइनस 3 में से पास कर रहा है। कहते हैं जो y इंटरसेप्ट है वो x इंटरसेप्ट का ट्वाइस है। Yes, ट्वाइस sir. मतलब अगर इसको अगर x मैं, इंटरसेप्ट A ले लिया तो वो 2A हो जाएगा। हाँ, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकलेगी? x upon A plus y upon 2A is equal to 1. -2a, Minus 2A, sir. पर फिर वो तो एक ही फॉर्म में आ गया, ये तो खत्म ही नहीं हुआ। Yes, sir. फिर क्या करें? रुक जा, रुक, विच passes through the point 1 minus 3, 1 minus 3 में से पास कर रहा है, and y intercept is twice as long as x intercept। हाँ जी, what we can do? बता सकता है बच्चे कोई? एनीवन? बोलो बच्चे, कोई बता सकता है तो। हाँ जी। और दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते क्या?
दोनों पॉजिटिव कैसे करेंगे हम, ये बताओ। मैंने यहाँ पे देखो, या तो ऐसा ऐसे होगी लाइन, या ऐसे होगी। पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकते दोनों। सर हाँ जी। सर एक्स अपॉन ए की जगह सर एक्स और वाई की वैल्यू फिल कर सकते हैं, ये 1, -3। क्यों, ऐसे कैसे कर देंगे, इसमें से पास कर रही है बेटा वो लाइन। सर तो फिर ये नीचे वाला कोऑर्डिनेट 0, -2 ऊपर वाला a, 0, तो सर फाइंड कर सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास, 0, -2, टू माइनस ए टू ए। -2 ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ए a, 0। कॉमा जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे, यस। ये यार क्या है आज एग्जाम, ये आ गया बेटा 0 -2। इसकी स्लोप निकल जाएगी, बोलो। Yes, sir. स्लोप निकालेंगे वो क्या आएगा, वो तो फिर वही बन जाएगा। ये तो आ ही नहीं रहा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ a straight line which passes through point 1 - 3 and makes an intercept on y-axis twice as long as on x-axis। मतलब हमें ओ ए रेशो ओ बी गिवन है 1:2। यहाँ पे हम लगाते हैं x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 लगाते हैं ना। हम्म। क्या करें, मुझे तो आ नहीं रहा, बताओ। व्हाट वी कैन डू नाउ। बोलो बच्चे, क्या करें इस सम में हम। बताओ बच्चे। नहीं आता किसी को, निकम्मे हो सारे। बोलो, अंशिका, अश्लेषा, इप्सिता। यस सर। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। कहते जो y कोऑर्डिनेट है, अब y कोऑर्डिनेट है, y का y इंटरसेप्ट है, वो x कोऑर्डिनेट का डबल है। अगर इसको a ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, 2a सर हो टू जाएगा ना। मतलब a की वैल्यू a है, b की वैल्यू 2a है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी, बी की वैल्यू कितनी है 2a इज इक्वल टू 1। यहाँ पे a एलसीएम ले लो, 2a क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। 2x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, 2a के इक्वल आ गया। टू मतलब इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, a की फॉर्म में है, इस पॉइंट में से पास कर रहा है, इसको इक्वेशन 1 ले लो। इस पॉइंट में से पास कर रहा है ना, मतलब हमें x एंड y की वैल्यूज पता है, यहां फिल कर 2 - 3 - 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू -½ आ गई। इसको यहां फिल कर दो, पुट इन फर्स्ट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू -1/2 कट गया। 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। फिर से देखो बच्चे, कैसे किया ये सम, समझ आया कि नहीं आया। यस सर। अश्लेषा,
यस सर। इसकी हमने इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स की फॉर्म में फाइंड कर ली, ये रही, उसमें ए आ रहा है, एक्स वाई की फॉर्म में ए आ गया ना। अब ए की वैल्यू भी फिल करनी है। अब जो भी पॉइंट इस लाइन पे होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक्स और वाई को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या, इसका मतलब क्या है कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। कोई भी पॉइंट उस लाइन पे लाई करता है ना, क्योंकि हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है वो इसी लाइन की आई है, इस पे कोई भी पॉइंट होगा वो इसका सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन का मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी। यहाँ पे हमने एक्स और वाई की वैल्यूज फिल कर दी, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू वापस 1 में फिल कर दो तो एक्स वाई की फॉर्म में जो आ गई वो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। समझे? यस सर। लग गया पता? यस। थर्ड सम, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट 2 3। 2 3 यहां पे होगा या ऊपर, चलो जहां पे भी है मैंने यहां पे ले लिया। 2 3 एंड मेक्स इंटरसेप्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, मतलब ऐसे होगा, वो ऐसे होगा। समझे? ये लाइन हो गई इक्वल मैग्नेट, मतलब ये ए है तो ये माइनस ए है। इन्होंने यही बोला है ना कि इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम है बट साइन अपोजिट है, मतलब इस साइड से लाइन है। अब x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी की वैल्यू माइनस ए इज इक्वल टू 1। वैसे ही जैसे पिछला सम किया है, ए की वैल्यू निकालेंगे हम। यहाँ ए एलसीएम आ जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, माइनस को ऊपर ले जाएंगे ना, 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू ए। अब इस पॉइंट में से पास कर रहा है 2 3 में से, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू ए। ए की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। इस वापस इसी इक्वेशन में फिल कर दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। यहाँ पे इस साइड ले आओ, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। समझ आया बच्चे? यस सर। सर काम कर, आज इतना ही कर लो। अच्छा, बच्चे भी नहीं आए? हाँ जी बेटा। सर मुझे इसका वो वाले पार्ट तक तो समझ आ गया था जहाँ तक आपने कुछ फाइंड किया, उसके बाद नहीं समझ आया। ये इक्वेशन जो है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी? हाँ जी सर। ये इक्वेशन जो मैंने फाइंड की है वो इसी की लाइन की इक्वेशन है ना। यस सर। यहाँ पे कोई भी जो पॉइंट होगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? यस सर करेगा। यहाँ पे हमें एक पॉइंट दिया हुआ है 2 3, मतलब एक्स के प्लेस पे 2 फिल कर दिया, वाई के प्लेस पे 3 फिल कर दिया, इज इक्वल टू ए। ए की वैल्यू निकाल ली, जो ए की वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर दो। एक्स माइनस वाई, ए की वैल्यू -1 आई है, बस -1 को इस साइड ले आओ। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। समझे? यस सर। चलो आज भी कर लो, बहुत है। बाय, कल मिलते हैं।